Good morning everyone. Welcome back to our YouTube channel Cell Sense. So आज हम बात कर रहे हैं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक विच इज़ ह्यूमन न्यूरॉन. ये हम क्लास 9 से पढ़ना शुरू कर देते हैं एंड जैसे जैसे आप फर्दर क्लासेस में मूव करते हैं उसकी कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ती जाती है. सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम रियली सॉरी, आई एम starting to work on pen tab, so my writing may not be good in first few sessions but it will eventually improve. So today आज हम बात कर रहे हैं ह्यूमन न्यूरॉन के बारे में. इससे पहले आपको पता होना चाहिए कि हमारी जो ब्रेन है दैट इज़ अ पार्ट ऑफ सेंट्रल नर्वस सिस्टम. हमारी जो बॉडी में जितने भी डिसीजंस हैं वो सब या तो ब्रेन लेगा या स्पाइनल कोड लेगा. सो हमारे नर्वस सिस्टम की जो फंक्शनल यूनिट है दैट इज़ अ न्यूरॉन. सो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं एक न्यूरॉन की, राइट. सो एज यू कैन सी इट्स स्ट्रक्चर, आप इसका स्ट्रक्चर देख पा रहे हैं. तो आप क्या देख रहे हैं कि इसके स्ट्रक्चर में आपको तीन पार्ट्स दिख रहे हैं. वन इज सेल बॉडी, दिस सेल बॉडी, सेकंड इज एक्सॉन एंड थर्ड इज एक्सॉन टर्मिनल, राइट. सो जब हम इसके स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो आपको सबसे पहले हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स दिखते हैं एंड दीज हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स आर नोन एज डेंड्राइट्स. एंड यहाँ पर आपको बहुत सारी ब्रांचेस भी देखने को मिलती हैं. डेंड्राइट एंड न्यूक्लियस दे आर अ पार्ट ऑफ सेल बॉडी. ये डेंड्राइट्स हैं जो ब्रांच लाइक स्ट्रक्चर्स हैं. देन जब आप अंदर मूव करेंगे तो आपको दिखता है न्यूक्लियस, क्योंकि न्यूरॉन भी एक सेल है. तो सेल है तो सेल को कमांड देने के लिए हमारे पास उसका जेनेटिक मटेरियल होना चाहिए. और जेनेटिक मटेरियल यूकैरियोट्स में कहाँ पर प्रिजर्व्ड है ये हम सबको पता है, इट इज़ प्रिजर्व्ड इन न्यूक्लियस. सो सेल बॉडी के अंदर आपको दो चीज़ें देखने को मिलती हैं, डेंड्राइट्स एंड न्यूक्लियस. नाउ इन सेल बॉडी यू ऑल्सो सी two important structures again. One is nasal granules and one are neurofibrils. Nasal granules क्या हैं? Granules हम किसी भी छोटे छोटे डॉट लाइक पार्टिकल को ग्रेन्यूल बोलते हैं. ये क्या है, इनका क्या फंक्शन है, वी विल स्टडी लेटर ऑन. अभी हम स्ट्रक्चर की बात करते हैं. देन व्हेन यू मूव फ्रॉम सेल बॉडी यू मूव टू नेक्स्ट विच इज एक्सॉन. अब एक्सॉन क्या है? एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है, राइट. और वो एक्सॉन किस में एंड कर रहा है? द एक्सॉन इज एंडिंग इनटू एक्सॉन टर्मिनल. सो सेल बॉडी से कनेक्टेड है एक्सॉन और एक्सॉन से कनेक्टेड है एक्सॉन टर्मिनल. ये मिलकर एक पूरा नर्व सेल या न्यूरॉन बना रहे हैं. एक्सॉन में आपको क्या देखने को मिल रहा है? नाउ यू कैन सी इन एक्सॉन देयर आर टू लेयर्स, राइट. वन आउटर लेयर एंड वन इनर लेयर. जो ब्लू पेन से आपको दिख रही है दिस इज नोन एज न्यूरीलैमा. और इस न्यूरीलैमा में क्या होते हैं? इट इज कंपोज्ड ऑफ श्वैन सेल्स. ये जो आपको न्यूक्लियस मैंने शो किया है येलो डॉट से, मे बी इट इज विजिबल. दीज आर द न्यूक्लियस ऑफ श्वैन सेल्स. सो outer layer is neurolemma and neurolemma is enhousing a second layer which is known as myelin sheath. So outer is neurolemma and inner जो आपको ये green layer दिख रही है, this green layer, this is known as myelin sheath. और किसकी बनी हो सकती है ये myelin sheath? This myelin sheath is either made up of lipid or it is made up of myelin. ऐसे न्यूरॉन्स जिसमें आपको माइलिन शीथ की कवरिंग देखने को मिलती है एक्सॉन के ऊपर, ऐसे न्यूरॉन्स को आप कहते हैं माइलिनेटेड या एनशीडेड न्यूरॉन्स. और जब कोई न्यूरॉन पर माइलिन की कवरिंग है या उसके ऊपर कोई शीथ है उसी को आप कहते हैं नर्व फाइबर, राइट. तो ये बात हुई एक्सॉन की. फिर हम आते हैं एक्सॉन टर्मिनल पर जिसको आप नर्व एंडिंग या बटन्स भी बोलते हैं. सो इफ यू टॉक अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन इन नट शेल, आपको क्या दिख रहा है? तीन पार्ट्स देखने को मिल रहे हैं. सबसे पहला है सेल बॉडी, राइट. दिस एरिया इज सेल बॉडी. सेल बॉडी के बाद आता है एक्सॉन विच इज अ ब्रांच लाइक स्ट्रक्चर and branch like structure is terminating into another structure known as axon terminal. अब आप अगर यहाँ पर देखें तो यहाँ पर ये axon terminal के एंड पर हैं balloon like structures और इन्हीं balloon like structures को हम एक नाम देते हैं. These balloon like structures are known as synaptic vesicles. Now if we further move to next page then you can see डेंड्राइट्स एंड एक्सॉन
ये दोनों क्या है, एक ब्रांच लाइक स्ट्रक्चर है, डेंड्राइट भी ब्रांचेस हैं जैसे पेड़ की ब्रांचेस होती हैं, और एक्सोन क्या है, एक स्टेम लाइक स्ट्रक्चर जैसे पेड़ का स्टेम होता है। इसलिए हम इन दोनों को मिलाकर क्या टर्म दे देते हैं, वी कॉल देम न्यूराइट्स। और जैसा मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ, अगर किसी एक्सोन पर बाहर शीथ है या उसके ऊपर माइलिन की कवरिंग है तो आप उस न्यूरॉन को क्या कह देते हैं, नर्व फाइबर कह देते हैं। And in eventual classes we will study how a nerve impulse is transmitted from one neuron to next neuron। तो उसमें हम पढ़ेंगे कि जो भी एनशीडेड एक्सोन्स होते हैं या जिनके पास माइलिन शीट की कवरिंग होती है वहाँ पर ट्रांसमिशन फास्ट होता है एज कंपेयर टू द न्यूरॉन्स विच डू नॉट हैव द कवरिंग ऑफ माइलिन, राइट। देन नीजल ग्रेन्यूल्स और न्यूरोफिब्रिल्स हमने देखे, दे आर प्रेजेंट इन cell body। So nasal granules क्या है, nasal granules are ribosome containing particles and I hope you all are clear with the function of ribosome। राइबोसोम का फंक्शन होता है प्रोटीन सिंथेसिस। और जब आप न्यूरोफिब्रिल्स की बात करते हैं तो न्यूरोफिब्रिल्स क्या है, साइटोस्केलेटल फिब्रिल्स है। At class 10 level it is not important to know what are cytoskeletal fibrils, but cytoskeletal fibrils are like microtubules, right, like तो इनका फंक्शन क्या होता है, दे प्रोवाइड शेप टू द सेल, ठीक है। तो हमने अभी पढ़ा एक एक्सोन, एक न्यूरॉन का स्ट्रक्चर विच इज अ ह्यूमन न्यूरॉन, एंड आई होप इट इज क्लियर। एक न्यूरॉन 3 पार्ट्स में बटा हुआ है। सबसे पहला पार्ट है सेल बॉडी, या सेल बॉडी को ही आप साइटोन भी बोलते हैं। दूसरा पार्ट है एक्सोन और तीसरा पार्ट है एक्सोन टर्मिनल। आप डेंड्राइट्स और एक्सोन को कंबाइंडली हम न्यूराइट्स कहते हैं। एनशीडेड एक्सोन को आप नर्व फाइबर कहते हैं। अगर किसी एक्सोन पर माइलिन की या कोई भी शीथ है आप उसे नर्व फाइबर कहेंगे। नीजल ग्रेन्यूल्स क्या है, दे आर राइबोसोम कंटेनिंग पार्टिकल्स, एंड न्यूरोफिब्रिल्स दे आर साइटोस्केलेटल fibrils which are providing shape to the cell, because neuron is also a cell which is a part of nervous system. Now in next class we will study about synaptic vesicles. I have already delivered a lecture on synapse, how a nerve impulse is transmitted from one neuron to next neuron. So you all must be aware that synaptic vesicles are filled with chemicals known as neurotransmitters, जो कि इम्पल्स को एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन पर ट्रांसफर करने का काम करते हैं। I hope this topic is clear to you. I am very sorry for my writing because I have just started to use the pen tab. In next class we will be studying about human nephron. Thank you.